गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज चैप्टर्स को पढ़ेंगे। सिंस द इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस एंटरप्राइजेज, इट इज़ नॉन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें प्राइवेट रूप से भी कोई व्यक्ति वर्क कर सकता है, प्राइवेट ओनर हो सकता है जो जो अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशन अपने द्वारा फॉलो करता है, एंड कुछ गवर्नमेंट के द्वारा भी ओन किए हुए बिजनेस होते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों तरीके की बिजनेस चलते हैं उस सेक्टर को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है वहाँ। प्राइवेट सेक्टर्स का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल रूप से जहाँ पर वर्क किया जाता है, हुज मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू अर्न प्रॉफिट एंड ग्रोथ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना, फिर आगे बढ़ना ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो है प्राइवेट सेक्टर की है। आईटीसी लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर की है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये सब प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर्स में देखा जाए तो इट कंसिस्ट इज of various organization owned, managed and controlled by the central or state government or by both government, यानी कि ऐसे सेक्टर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ओन चलाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल भी जिनका गवर्नमेंट के हाथों में होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो। तो ऐसे जो एंटरप्राइजेज होते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे है, ये गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है। इंडियन पोस्ट ऑफिस है, ये भी जो है आपका गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BHEL भेल भी जो है आपका गवर्नमेंट का उपक्रम है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी आपका जो है गवर्नमेंट क्षेत्र का। तो एक्सेप्ट्रा, ये सारे जो है गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल भी इन पर गवर्नमेंट का होता है। तो ये जो है होते हैं, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स इज पब्लिक वेलफेयर और द सर्विस। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, टू द पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की वेलफेयर के लिए, पब्लिक की हेल्प के लिए किए जाते हैं ये बिजनेस। तो इंडियन इकोनॉमी को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में को तीन भागों में डिवाइड किया गया है: डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर को तीन पार्ट में हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला पार्ट है उसका क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेकंड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड थर्ड इज द गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट सेक्टर को जो है हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाई था, सेकंड में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मल्टीपल कॉरपोरेशन। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड किया ही था वहाँ पे: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड OPC, 1 पर्सन कंपनी। तो तीन पार्ट्स में हम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज तीन टाइप के हमने अभी बताए थे आपको: डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो आइए इसमें से सबसे पहला पढ़ते हैं हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग।
These are established as government as department of the ministry and are the financed, managed and controlled by either the central government or the state government or jointly by both. ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं यहाँ से, जो MP जो चुने जाते हैं, वो जो है उनको ये डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे रेलवे है तो इन जो है इन डिपार्टमेंटों का मैनेजमेंट, कंट्रोल और मैनेज्ड किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक जो है इसमें मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है, वही इसके लिए अकाउंटेबल होता है। तो और द स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द बोथ, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने अपने डिपार्टमेंट बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन रेलवे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, प्रसार भारती, दीज आर द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। इसके फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स पढ़ेंगे। पहला फीचर होता है इट इज एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें एक जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनमें से एक MP को एक मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। MLA को स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है और MP को सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसके जो है मेन हेड होते हैं, उनको जो डिपार्टमेंट सौंपा जाता है वही उसके प्रति अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नो सेपरेट एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल, हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। फाइनेंस जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द एनुअल बजट, एक बजट बनाया जाता है और बजट जो है गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है और उस बजट के अकॉर्डिंग ही इसका फाइनेंस होता है। एलोकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑल इट्स एमिंग्स गो टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। और जो भी खर्चे होते हैं उसके, अगर मान लो बजट से आउटडोर जाते हैं तो वो ट्रेजरार के यहाँ से, ट्रेजरी के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इनका जो अकाउंट किया जाता है, वर्क किया जाता है, वो द गवर्नमेंट रूल्स रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड अकाउंटिंग आर एप्लीकेबल टू इट। गवर्नमेंट के द्वारा जो चुने हुए ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिटर्स इसका जो है ऑडिट करते हैं, उसके अकाउंट्स को देखते हैं। तो इसके जो एम्प्लॉय होंगे वो भी गवर्नमेंट के ही होंगे। स्टाफिंग, इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट, इसके जो एम्प्लॉय होंगे वो फुल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, 100% गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे वो एम्प्लॉय, एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जो गवर्नमेंट की रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इनको रिक्रूट किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। इनके लिए पूरा प्रोसीजर होता है। पहले एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट के बाद में फिर एप्लीकेशंस भरे जाएंगे, कुछ निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा उनसे, और शुल्क लेने के बाद में फिर जो है उनकी रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद में फिर उनका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में तब कहीं जा कर के उनके अपॉइंटमेंट या जो रिक्रूटमेंट उनका होगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है स्टाफिंग की, और स्टाफिंग के माध्यम से ही वो जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, दीज आर अकाउंटेबिलिटी टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। जो भी मिनिस्टर होगा उसका, उस मिनिस्टर के की अकाउंटेबिलिटी होगी, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इसके मेरिट्स देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट।
ये जो है इट इज़ मोर इफेक्टिव ऑफ द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द, ये पब्लिकली सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है पब्लिक को, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ही इसको मैनेज करती है, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करती है, तो पब्लिकली सपोर्ट के लिए। इट इज सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इज रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। इससे अगर कोई इनकम होती है या कुछ सोर्सेस मिलता है, कोई पैसा मिलता है, इनकम्स अगर कोई होती है तो वो ट्रेजरर ऑफिस में जमा की जाती है, और जो इसके खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए ट्रेजरर ऑफिस से ही जो है फाइनेंस होता है, इजीली फाइनेंस होता है। इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल द एक्टिविटीज। तो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होती है, और जो उसका मिनिस्टर होगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है। वाइल द एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, जिससे कि उसके फंडों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ड्यू टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, एक बजट बनता है, बजट के माध्यम से बजट पास होता है मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट में। बजट पास होने के बाद में फिर उसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट मेंटेन होने के बाद में फिर उसका ऑडिट किया जाता है, ऑडिट के माध्यम से कंट्रोल होता है उसका। रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ द पब्लिक फंड इज लेस, जिससे कि उन फंडों का मिसयूज ना हो, इसलिए उसका ऑडिट भी होता है। इसके बाद में फीचर्स है, इसके मेरिट्स है। इट इज सुइटेबल फॉर एक्टिविटीज वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। तो कुल मिला के सिक्योरिटी भी बनी रहती है, इसमें सीक्रेसी रहती है, इसमें जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं। तो ये इसकी मेरिट्स थी। हमने इसके फीचर्स के बारे में जाना। इसके फीचर्स होते हैं, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। नो सेपरेट एंटिटी होती है। फाइनेंस इसका बजट के माध्यम से होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको जो है पूरे बजट को पास करती है, फाइनेंस होता है इसका। और छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो ट्रेजरी ऑफिस से पूरे किए जाते हैं, वहाँ से आते हैं, और जो इनकम्स होती है वो ट्रेजरर ऑफिस में जमा करा दी जाती है। अकाउंटिंग ऑडिट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड रूल्स ऑफ रेगुलेशंस है उनके थ्रू इसका ऑडिट भी होता है। स्टाफिंग, इसमें जो स्टाफिंग जो होती है वो प्रॉपर वे में होती है, जो गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए। अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी मिनिस्ट्री के हाथ में होती है, अर्थात जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी मेरिट्स भी बताई मैंने। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरी थी, इट इज़ द सोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट इनकम्स इज एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो इसके इनकम होते हैं, रिसोर्सेस जो होते हैं, अगर कोई इनकम होती है तो उसको हम ट्रेजरी ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं। इट इज़ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शंस विच एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड ड्यू टू बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल रिस्क एंड मिसयूज ऑफ द पब्लिक फंड। नेक्स्ट है, इट इज सुइटेबल फॉर एक्टिविटीज वेयर सीक्रेसी एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज रिक्वायर लाइक डिफेंस प्रोडक्शन। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स होती हैं। अब इसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। आइए डिमेरिट्स देखते हैं। इट्स लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी इसमें ये कमी होती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है।
इसमें क्या होता है, जो वर्क है वो डिले होता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट रहता है, थोड़ा लेजीपन रहता ही है अधिकारियों में, स्टाफ में, तो इस वजह से ये इसकी डिमेरिट्स है। दूसरा है, इट सफ़र्स फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर डे टू डे वर्किंग। सरकार का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बना रहता है, रोजाना कभी ना कभी कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेयर होता रहता है। ये इसकी जो है कमी है, ये इसकी डिमेरिट्स है। इट सफ़र्स फ्रॉम द टेपरिज्म इन डे टू डे वर्क एंड एनी रिक्वायर एक्शंस इज टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रॉपर प्रोसेस। जो भी कोई कार्य को करने का प्रोसेस होता है, एक उसका एक प्रोसेस होता है कार्य को करने का। अब अधिकारियों में लेजीपन होता है, टैपिज्म की स्थिति बन जाती है, फाइल जो है लाल फीते में बांध करके रख दी, आज अधिकारी नहीं आए तो वो फाइल रखी हुई है, और कोई दूसरा वर्क आ गया तो फिर वो उसके ऊपर आ गई फाइल, तो इस तरीके से इसमें वर्क डिले होता है। तो ये भी इसकी डिमेरिट्स है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द कंपटीशंस ऑफ मोनोपोली। तो एक तरह से इसमें ये मोनोपोली बनी रहती है कि जो है वर्क होता ही नहीं है, वर्क होता तो है लेकिन काफ़ी देर में, बहुत देरी से। सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट and government officers who may not have the necessary expertise and experience in management। इसका जो मैनेजमेंट होता है वो एक्सपीरियंस पर्सनों के द्वारा होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चुने हुए बंदे होते हैं, IAS PCS, ये जो है इसका मैनेजमेंट करते हैं। अब सुइटेबिलिटी, ये कहाँ सुइटेबल रहते हैं वो देखते हैं। वेयर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज नीडेड, इसमें गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता है, कोई भी जो है हस्तक्षेप प्राइवेट क्षेत्र का इसमें नहीं होता। वेयर सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्रेसी बहुत रहती है इसमें। सच एज डिफेंस इंडस्ट्री, जैसे जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है हमारी, उसमें सीक्रेसी की वो रहती है। तो ये है हमारे कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। तो हमने ये डिमेरिट्स पढ़ी, मेरिट्स पढ़ी, फीचर्स पढ़े और डिपार्टमेंट्स के बारे में जाना। एक बार डिमेरिट्स को दोबारा क्लियर कर लेते हैं। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। दूसरा, इट सफ़र्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, ये बिजनेस ज़्यादातर ये एंटरप्राइजेस सफ़र करते हैं, किस लिए? पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के कारण। इसमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत बना रहता है, डे टू डे, कभी कोई मिनिस्टर, कभी कोई गवर्नमेंट के लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए जो है ये बिजनेस जो है सफ़र करते हैं, ये डिपार्टमेंटल जो है सफ़र्स करते हैं। इट सफ़र्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क एंड एनी रिक्वायर एक्शन इज टेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रॉपर प्रोसेस। जब तक कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो जाएगी तब तक वो वर्क पूरा नहीं हो सकता। रेड टेपिज्म की स्थिति बनी रहती है इसमें, और जो है वर्क डिले हो जाता है, वर्क इसमें सफ़र करता है। नेक्स्ट है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली insensitive and consumers needs due to absence of the competitions and monopoly। तो इसमें ये मोनोपोली बनी रहती है कि जो वर्क कंप्लीशन है वो बहुत टाइम में होता है, बहुत टाइम कंज्यूम्ड होता है। सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट, यानी जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा ये मैनेज होती है। एंड गवर्नमेंट
ऑफिशियल who may not have necessary expertise and experience management। तो इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो एक्सपीरियंस होती है। सिविल सर्विसेज इसके मैनेजर्स वगैरह होते हैं। तो इनमें जो है वेयरफुल स्टेबिलिटी रहती है। वेयरफुल कहाँ कहाँ स्टेबिलिटी है इसकी, वेयरफुल गवर्नमेंट कंट्रोल इज नीडेड। इसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है और इसमें पूरी तरह से सीक्रेसी बनी रहती है। वेयर सीक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सच एज डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो आज हमने जो है डिपार्टमेंटल के बारे में जाना, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स के बारे में जाना। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।